इन दिनों हमारे अर्थ पर एलियंस की स्टोरीज बढ़ते जा रही हैं। लोग एलियंस स्पेशली यूएफओ को देखे जाने का दावा तक कर रहे हैं। और तो और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज हमारे प्लेनेट को एलियन से बचाने के लिए ऑफिसर्स की भर्ती कर रही हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नासा की इस ऑफिशियल पोजीशन का नाम है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिसके लिए नासा सालाना $1,87,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक पे करेगी। गाइस, क्या आपका रिज्यूम तैयार है? लेकिन थांबा, इसके लिए आपको एडवांस प्लैनेटरी प्रोटेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आप जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। गाइस, जब भी अर्थ शेक करती है यानी कि धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। आपको तो ये बात पता ही होगी। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी अर्थ पे बहुत जगह पे अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड भी किया है। आपने भी कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी अर्थ प्लेनेट को छोड़ दें तो इसके अलावा अगर किसी और प्लेनेट पे ऐसे ही वाइब्रेशंस महसूस किए जाएं तो क्या उसे भी अर्थक्वेक ही कहेंगे? नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नासा ने इतिहास में पहली बार 6 अप्रैल 2019 को ऐसे ही वाइब्रेशंस मार्स के सरफेस पे रिकॉर्ड किए थे, जिसे मार्स क्विक का नाम दिया गया था। है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप इसके पहले तक के फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।